In the last 1 or 2 years, we have seen a massive increase in hatred against Indians from Canadians. Usually, we would think of Canadians as inviting and maybe the most polite species on earth. But what has changed? You mean they used to be? Canada, for the longest, has remained तुम्हारा काफी liberal, काफी progressive, and इस वक्त that thing has completely flipped. Actually, it's flipped on another level. Incidentally, in the last 1 or 2 years, that Canadians have started hating Indians. Who is to blame for this? In many videos, also I'm gonna say not just Canadians in the sense the white population, also Indian Canadians, जो generationally Canada में रह रहे हैं, they have the same problem, by the way. Now this is the interesting thing. A Canadian Indian would be very open to inviting as many relatives जो उसके खुद के घर के मतलब obviously जो relatives होंगे जो Indians ही हैं, they're fine with that. जो उसके पड़ोस में जितने भी रिश्ते हैं वहां तक हम जितना invite कर पाए, we're fine with that. But the Indians we don't know, we're very critical. We apply, oh migrants, सब खराब कर दिया इन लोगों ने, अरे इनको आता नहीं है, अरे ये वैसे कल्चर, एंड इसकी भी हम बात करेंगे ढंग से. A flood of hate comments against Indians. Recently, a video got viral where a lady was blaming Indians for pooping on the Wasaga beach. Well, that's then warranted. If that's what happened, I mean, और क्या लोगे? It's insanely warranted then. Something that we didn't even think of in the wildest of our dreams would storm the online world, and it reflected the amount. So what also happens is you have to understand incidents like this also give rise. You have to understand. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुत ही giant pool of लोगों की, जहाँ पे the loudest, most extreme लोग वो हैं जिनको finally मौका मिला है, and they were probably always closeted racists. Finally, like उनको ये मिल जाता है कि हाँ अब इस कवच में यहाँ पे हम छुप के अब मेरी जो भी भावनाएं जो भी तक मैं दबा के बैठा था, जो मुझे पता है मैं अगर निकाल दूं, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, एजुकेशन मेरे सर्वाइवल में प्रॉब्लम आ सकती है, सोसाइटी में प्रॉब्लम आ सकती है, पर जहां आपको ये चीजें होती हैं वहां पे फिर सब बाहर आ जाता है. फिर सेकेंड एक ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है जो एक्चुअल में एविडेंस बेस्ड परेशान या गुस्सा होते हैं. अगर तुम एक सोसाइटी में रह रहे हो जहां पे 30 साल से तुमने एक तरह की सोसाइटी देखी है कि मेरा जो घर है वो ऐसा है, फिर 30 साल के बाद अगर तुम ये एक चीज देखते हो जो तुम्हारे जितने भी सेट ऑफ रूल्स थे अगर वो दिख रहे हैं तुमको टूटते हुए, सो एक जेन्युइन एंगर है, कंसर्न है जो इंसान फील करता है. मेरे काफी दोस्त हैं यहाँ पे भी यूरोप में जो गोरे हैं, अपने अपने अलग अलग, कोई इधर किसी देश से कोई उसी देश से, अपने कंट्रीज में भी. अब वो हाल ही में, और मैं बता रहा हूँ सब प्रोग्रेसिव हैं, एक टाइम पे लिबरल थे सब, बहुत ज्यादा लिबरल, एंड सडनली मैं इनके अंदर शिफ्ट देख रहा हूं कंजर्वेटिज्म में. और उसका डायरेक्ट रीजन ये, वो जब वो बात मेरे से पूरी शेयर भी कर रहे थे, वो ये कहते हैं यार मैं किसी तरह से ये नहीं दिखना चाहता कि मैं ऐसा वैसा हूं, मैं क्योंकि वो नहीं हूं, मेरी कंसर्न्स ये हैं. उनकी कंसर्न्स हमेशा ये होती है कि भाई क्राइम लेवल इतना भयंकर जा चुका है. और जो स्टैटिस्टिकली जो मैं काइंड ऑफ कहता हूं कि तुम ये चीजें स्टैटिस्टिकली सपोर्ट कर सकते हो, एविडेंस बेस्ड सपोर्ट कर सकते हो, तुमको यहाँ पे इतने भयंकर डिस्क्लेमर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारे सोशल सिस्टम से प्रॉब्लम हो रही है, हमको चीट किया जा रहा है, हमारे जिन लोगों की जरूरतें हैं इन चीजों में जो पूरा करने के लिए सिस्टम बनाई गई थी उनको एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. लास्टली सेफ्टी, सिक्योरिटी, यहां पे आ गया, गार्बेज गेट्स थ्रोन राइट ऑफ द कार विंडो, ह्यूज ट्रैश बैग्स थ्रोन ऑन टू द साइड ऑफ द रोड. अब लेट्स से एक टाइम पे, अब मैं कैसे कह सकता हूं, जिस इंसान ने फॉर एग्जांपल वो रियलिटी जी नहीं है जहां पे तुम 20 साल से एक चीज देख रहे हो कि ऐसी चीज होती है, सिस्टमैटिकली चीज चल रही है और क्लीनलीनेस पूरी थ्रू एंड थ्रू मेंटेन्ड है, और तुम used to हो, तुम not just used to हो, that's how you see things, that's how you've learned to see reality. तुम्हारी इकोलॉजिकल रियलिटी ये है, एंड देन तुम देखते हो नए लोग मूव इन कर रहे हैं, एंड तुम फर्स्ट यू आर वेरी ओपन टू इट बिकॉज यू आर ओपन टू इट बिकॉज यू हैव नो अदर रीजन टू ऑब्जेक्ट टू इट येट, एंड देन तुम देखते हो कि ओ देयर नाउ डूइंग थिंग्स जो कि पहले जैसे सिस्टमैटिकली क्लीन चीजें थी उनको अब डिस्ट्रॉय कर रही हैं, हमारे बेसिक फंडामेंटल सिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. तो ये फिर सेकंड ग्रुप आता है जो मैं देख रहा हूं जो गुस्सा है. और इंडियंस के प्रति क्या है मुझे ये नहीं पता प्रिसाइसली कनाडा में, बट ऑल अक्रॉस तुम्हारे यूरोप में यहाँ पे तुम्हारे जो माइग्रेशन हुआ है रेफ्यूजीज का, उसने दिमाग खराब कर रखा है यहाँ पे जितने भी लोग हैं कायदे से, इवन ब्रिटेन में. एंड हियर्स द थिंग, ब्रिटेन में इंटरेस्टिंग थिंग है, जितनी भी राइट्स हो रही है उसमें इंडियंस आर राइटिंग विद द ब्रिटिश पीपल, उनके साथ इंडियंस आर विद देम एक्चुअली. Amount of hatred Canadians now have against Indians. Is this racism, or are we Indians responsible for this situation?
आई थिंक इट विल बी तुम्हारा हेटेरोजेनिटी होगी उसके अंदर. देयर विल बी पीपल जो कि बहुत ही फार राइट से भी सब्सक्राइब कर रहे होंगे, और देयर विल बी पीपल हु आर genuinely also concerned. There will be people who will be genuinely angry. Okay, in this video, we are going to analyze many aspects of the situation. This is a well thought video. Through this video, I'm sharing my perspective. You may or may not agree with it. I'm completely fine with that. I request you to watch this video till the end and please put your comments, your views down in the pro-immigration and an immigrant-friendly country. But that sentiment has been changing rapidly. If you're living in Canada, you would probably have major concerns about cost of living, about healthcare crisis, about the lack of jobs, increasing crime rate, and even a housing crisis. So who is to blame for this situation? Canadians are blaming the Trudeau government and the largely. mass immigration. Of course, there are a lot of other reasons like the Russia-Ukraine war, which increased the energy prices, in turn increasing the cost of living and inflation around the globe, the lack of planning by the government in increasing the infrastructure around the increasing population in Canada, and of course, the pandemic-induced supply chain issues. But the overall sentiment in Canada is that the biggest reason behind all these different problems is mass immigration. And of course, as you might know, India has been the biggest contributor of immigrants in Canada in the recent years, which explains why a big part of this hate is coming towards Indian immigrants. But again, who is responsible and who is to blame for this hatred? Is it the Canadian government? Are we Indians actually responsible for it? Or is it Canadians who are just blaming Indians for all these problems? In my perspective, all three of them. The government and a small percentage of Indians have caused this trouble, and I would give some but least amount of blame to the Canadians actually who feel that way. Please watch this video till the end to understand my perspective better. In my view, the biggest blame goes to the government, which had the short-term solutions to the problems but no long-term vision. But first, I want to talk about us Indians. Are we responsible for the hatred that we are getting? Yes, we can't be blamed for the housing crisis and for the jobs that we are grabbing, because of course, if any immigrant is coming in legally, they would need a place to live and work. It's the government and the corporates who are to be blamed. But yes, we Indians are responsible for a lot of things which are happening these days in Canada. Please allow me to explain it. India had this problem of brain drain. Do you know what it meant? The best brains, the creamy layer of the country was going out of India. But unfortunately, in the case of Canada, I'm very sad to say and experience this, that isn't the case anymore. It isn't the creamy layer of India which is coming out to Canada. It is in fact the other way around. In the last couple of years, it's really frustrating to see the kind of people that have been coming over from India. If you're one of them, please don't take it personally. I may not be talking about you. It's a very good point, and ये चीज़ सबसे आई थिंक गंभीर एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है. इसका मेरे को लगता है सेंट्रल जो चीज़ है वो ये, क्योंकि हम सोचते हैं इंडियंस, फॉरगेट इंडियन, पीपल के पीछे सोशियो इकोनॉमिक आ जाता है, लर्निंग्स आ जाता है, चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग आ जाती है, तुम्हारी एजुकेशन कितनी आ जाती है, एंड ये सारे तुम जितने ज़्यादा वेरिएबल्स लाते चले जाओगे, तुम वही एक इंडियंस को भी हम जो बात कर रहे हैं वर्ड इंडियंस, सडनली वो स्कैटर्ड हो जाएगा एक बहुत अलग अलग तरह के लोग, हाईली एजुकेटेड, यानी एजुकेशन लेवल्स के हिसाब से कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरीज बन जाएंगी. फिर आ जाएगा तुम्हारा सिंपल पर्सनालिटीज के बेसिस पे, अडेप्टेबिलिटी के बेसिस पे, रहने ढहने के ढंग पे बेसिस पे, सिंपल लाइफस्टाइल पे तुमको इतनी कैटेगरीज मिल जाएंगी, जिसमें अगर हम कह रहे हैं इंडियंस जो वर्ड है वो सडनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. पहला हम प्रोडक्ट होते हैं अपने एनवायरमेंट के. अब यहां पे इसलिए आता है कि भाई आप किस किस एनवायरमेंट से क्या क्या सीख लेके कौन जहां जा रहा है. दूसरी चीज आती है विलिंगनेस टू चेंज, अडेप्टेबिलिटी. ये एक ट्रेड है. कितना ज्यादा इंसान जाके अपने तौर तरीके बदलने की वो रखता है अंदर से मोटिवेशन. कितने लोग हैं जो कि एक्चुअल में एनवायरमेंट में, यानी कि हम चीट करना चाहते हैं क्योंकि हम चेंज नहीं होना चाहते. तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है. आप क्या आदतें लेके जा रहे हो बाहर जो उनके कल्चर्स के कंप्लीटली एंटीथेटिकल हैं, ऑपोजिट हैं, बल्कि हार्मिंग है. इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस चली है, अगर हम जिसको ब्रेन ड्रेन की बात करें, कुछ भी बात करें, काफी लोग तो चलो यूनिवर्सिटीज के उससे जा रहे हैं.
एक बहुत बड़ा पोर्शन है माइग्रेशन का जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो है जो मैंने खुद नोटिस किया यहाँ पे, इस कोई इंडियन या कोई भी जैसे माइग्रेंट होगा, वो क्या करेगा, एक बिजनेस स्टार्ट कर देगा। वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है इंडिया में, जहां पे वो पर वर्क वीजा के पैसे लेता है, और वहां पे फिर आप वर्क वीजा का एक अलग ही इंडिया में इंडस्ट्री चल रही है, जहां पे आप लोगों से ले रहे हो 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए कि तेरे को कौन से कंट्री जाना है, हम तेरे को वर्क वीजा दिलाएंगे। दैट इज अ वेरी प्रॉब्लमैटिक थिंग जो बहुत मास स्केल में इंडिया में हो रही है, जहां पे फिर आप लोग उठा रहे हो जो बहुत ही लोअर इनकम हाउस होल्ड से आ रहे हैं, वो उनको एसिमिलेट करना बिल्कुल नहीं आता, उनको जैसे लैंग्वेज का कोई पता ठिकाना नहीं है, उनको बेसिक डायरेक्शन फॉलो करना नहीं आता, बस बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई तेरे को इस रेस्टोरेंट में कुक की नौकरी हम दिला देंगे। वहां जब वो इंसान आ जाएगा यहाँ पे, उसको लैंग्वेज नहीं आती। मुझे यहाँ पे मिले हैं लोग रोड पे, इंडियंस, जो मेरे को रोक के कह रहे हैं भैया हम क्या करें। मैंने कहा भाई कहां से हो? कह रहा है भाई हम डेनमार्क का, में वर्क वीजा मिला हुआ है। मैंने कहा तू इस कंट्री में क्या कर रहा है तू? मतलब कोई सर पैर नहीं है। कह रहा भाई हमको बुला लिया गया, उसके बाद हमको सुलाते थे रेस्टोरेंट में वहीं पैसा दे दा के, और हम ड्राइविंग कर रहे हैं। ये लोग की जो पॉपुलेशन है, आ रहे हैं बस आंख बंद करके कि जो काम मिलेगा मैं कर लूंगा, इस फिलॉसफी से। फिर ऐसा इंसान कंडीशंस में जिनमें रह रहा है ना, उसके पास कुछ खाने को कुछ है, तो मतलब वो किसी इंसान के भरोसे पे आया हुआ है, तो वो वहां पे खाना कर रहा है, तो भाई वो ना कपड़े बदल रहा है, ना वो नहा रहा है, तो उसको जब देखोगे ना भाई जमीन आसमान का डिफरेंस दिखता है। एक स्टीरियोटाइप बने होते हैं ना बहुत हद तक की बदबू आ रही है, उनके भी बहुत सारे रूट्स हैं। पहला तो यस, क्योंकि आप नियर द इक्वेटर से आ रहे हो। दूसरा, आपके पास पानी की इंडिया में, अगेन इन सब चीजों के रूट्स हैं। तीसरी चीज, हमारे कल्चर में डिओड्रेंट यूज करना है ही नहीं। चौथी चीज, हम कितनी बार शर्ट बदलता है यहाँ का इंसान। तो यहाँ पे हम एक इकोनॉमिकली स्ट्रगलिंग जगह से आ रहे हैं, जहां पे आदमी मेहनत कर रहा है बेसिक सर्वाइवल के लिए, इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए। फिर तुम एक सडनली जगह पे आ जा रहे हो जहां पे इंसान प्रिविलेज में जी रहा है। उसको फर्क पड़ता है कि उसकी शर्ट कैसी है, उसने चेंज कर लिया, वो डीओ यूज कर रहा है हर 4-5 घंटे में एक ह्यूमन पॉपुलेशन में। तुम सडनली दो कंप्लीटली डिफरेंट इकोनॉमिक्स के लोगों को एकदम से घुसा दे रहे हो स्टार्टिंग में। एक इंसान जी रहा है टू सर्वाइव, एक इंसान जी रहा है टू लिव। टू लिव वाला समझ ही नहीं सकता इसकी रियलिटी। ये वाला कभी ये बन ही नहीं सकता अनलेस इकोनॉमिकली वो वहां तक पहुंच पाए एंड देन साइकोलॉजिकली असिमिलेट करना चाहे उनके कल्चर में। ये है फंडामेंटल प्रॉब्लम। यहां से आते हैं सारे स्टीरियोटाइप्स। इंडियन की कार में अब वो शर्ट चेंज नहीं कर रहा क्योंकि उसको है कि मैं 12 घंटे काम कर लूंगा। एनी कॉमन इंडियन समझ सकता है ये थिंकिंग, लेकिन 12 घंटे में काम करने वो ये नहीं सोच रहा कि उसकी शर्ट से बदबू आ रही है या उसने शर्ट 2 दिन से वही सेम पहना हुआ है। तो यहां का इंसान जो कि हर 4 घंटे में, अगेन उसकी ये सारे सेंसेस क्या हैं, ये बने हैं तुम्हारे एनवायरमेंट से। तो तुम जिस एनवायरमेंट में तुम्हारी जो बेसलाइन सेट है ना, तुम उस लेवल की सेंसिटिविटी लेके चल रहे हो। इंडियन को शायद फर्क ना पड़े क्योंकि तुम्हारा बेसलाइन जो सेट हुई है वो है बहुत गर्म एनवायरमेंट। मैं यहां पे शायद बात कर रहा हूं नॉर्थ इंडिया की, इवन साउथ इंडिया की। बहुत गर्म एनवायरमेंट, लोग चलो ठीक है एक सर्टेन लेवल ऑफ यार मिट्टी धूल, तुम बाहर कह लो गंदगी भी है, कूड़ा वूड़ा पड़ा रहता है, तो बदबू एक तुम शायद उसको इतने लेवल पे रजिस्टर नहीं कर रहे हो। यहां पे क्योंकि क्लीनलीनेस पूरी है, दूसरा हर कोई इस लेवल का मेंटेन कर रहा है कि मेरे से गलती से भी ना आए, तो आपको हो सकता है स्टीरियोटाइप जहां से फॉर्म होते हैं हर इंडियन से नहीं फॉर्म हो रहे वो। बट एक इंसान जो इकोनॉमिक सर्वाइवेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा लेवल पे मेहनत कर रहा है कि उसने पर्सनल हाइजीन पे वो ध्यान ही नहीं दे रहा अपने, जब वो अराउंड आएगा और वो उस सेंसिटिविटी में बहुत कस के रजिस्टर होगा, तो लोग सडनली इंसान नोटिस करता है ना, ये कहां से आ रहा है, ये कौन है, और इंडियंस दिखते हैं इंडियंस हैं। स्टीरियोटाइप्स डेवलप जो होते हैं वो एक जनरल कुछ एग्जांपल से ही होते हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंट पैटर्न जहां आपको एग्जांपल का दिख गया 5 लोगों का भी, आप स्टीरियोटाइप डेवलप कर लोगे। उसके लिए आपको 100 लोगों का सैंपल नहीं चाहिए, 5 लाख का सैंपल नहीं चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है। तो प्रॉब्लम ये है, एक बहुत हद तक एक बहुत बड़ा चल रहा है धंधा जहां पे लोग पैसा लेके लोगों को कि बस हमें बस वहां ले जाइए। या आपने सुना है, आपने हो सकता है परिवार में सुना हो, आपने लोगों को सुना जो कह रहे हैं हम कुछ भी कर लेंगे, हम जमीन पे सो लेंगे। अब वही इंसान जो ये हद तक, अब बिलीव इट और नॉट, बहुत बड़ी पॉपुलेशन जा रही है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन। मैं जहां रहता हूं, मैं सही बता रहा हूं, मुझे वो इंडियंस जो मुझे क्लियरली दिख रहा है जो आए यहां पे पढ़ने के लिए, वो अलग ही दिखते हैं। दे लुक कंप्लीटली डिफरेंट देन आई कैन सी इजिली द पॉपुलेशन जो आई है कि हम कुछ भी कर लेंगे। वो ड्रेस भी वैसी कर रहे होते हैं, उनकी शक्ल भी देख के लगता है इनकी नींद की हवाइयां उड़ी हुई हैं, उनके चेहरे पे सर्वाइवल वाली वो चीज दिख रही है। एंड वो तुम्हें दिख रहा है कि इनको 100% लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इनको यहाँ पे बेसिक फंक्शनिंग का प्रॉब्लम हो रही है, ये कंप्लीटली आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, ये किसी से बात करने की कॉन्फिडेंस भी नहीं रखते, क्योंकि कोई हाथ पैर तो मैंने दिख रहा कि मार के हम कहीं पे किसी लेवल पे ग्रास्प कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पे असिमिलेट कर पाऊं। वो असिमिलेट कर ही नहीं पाएगा, तुम्हें दिख रहा है। उसके बाद फिर तुम्हारी बेसिक चीजें ले आओ, घूरना,
ये सब चीजें, अब ये परसेंटेज आ जाता है, मैं इन कहूंगा बहुत छोटा ही परसेंटेज होगा, क्योंकि क्रिमिनल बिहेवियर की परसेंटेज कम ही होती है जो क्राइम भी कमिट करेंगे। यानी कि हो सकता है आप ग्रोव रोप कर लो या घूर वूर दो या बदतमीजी कर लो, वहां पे तो मेरे ख्याल से डिपोर्टेशन बनता ही है। अगर कोई क्राइम कमिट कर रहा है, लात मार के निकालो देश से, कोई भी देश हो। एक चीज ये करते हैं कि अगर मैं आ गया तो मैं फिर क्या करूंगा, किसी ना किसी तरह से पूरी फैमिली को बुलाना चाहूंगा। अब अगेन वहां पे वही चीज आती है, आप इतने ज्यादा लोगों को बुला रहे हो जो कि एक्चुअल में वहां पे शायद उनका मन भी नहीं है एसिमिलेट करने का। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 10-20 इयर्स ऐसी हो जाती है जो एसिमिलेट करना ही नहीं चाह रही। वो एक्चुअल में जो एनवायरनमेंट में आए थे, उनको जिस एनवायरनमेंट से आए थे वैसा बनाना चाहते हैं, तो वो वैसे रहने लग जाएंगे जैसे कि वो इंडिया में रहते थे। और अगर वो लेवल सब स्टैंडर्ड है कंपेयर टू द क्लीन लेवल जिसमें वो आए थे, यानी कि उनको लेट्स से हो रहा है कि अरे फेंक ही देते ना, अगर हल्का सा कूड़ा डाल देते हैं। मैं नहीं कह रहा वो कंप्लीटली रूल तोड़ रहे हैं, बट अगर वो 10% भी रूल्स तोड़ रहे हैं, तो जो भी इंसान जो पुराने नॉर्म से यूज्ड टू है, लेट्स से कोई कैनेडियन हो गया, उसका दिमाग खराब हो, कहेगा कि ये 10% क्यों कर रहे हो, वो कहेगा। लास्ट चीज आती है सोशल सिस्टम्स। इन सारे देशों में सोशल सिस्टम्स बने हैं इसलिए कि जब भी कोई इंसान पे किसी तरह की परेशानी आएगी, एडवर्सिटीज आएंगी, आप गिर जाओगे, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको हम एक सोशल यानी गवर्नमेंट द्वारा सिस्टम्स बना रहे हैं जो आपको वापस पुट बैक कर सकते हैं सपोर्ट करके, कि आप ज्वाइन कर पाओ सोसाइटी। यानी कि अगर आपकी जॉब चली गई, आप डिप्रेस्ड हो, कुछ भी हो, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों में सोशल बहुत सारी पॉलिसीज होती है, इन पे आप निर्भर कर सकते हो जो आपको पैसा देंगी। इस सस्टेनेंस को यूज करके यू कैन ब्रिंग योरसेल्फ बैक। ये सारे यूरोप में हर जगह पे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं एंड ये वर्क भी करते हैं टू अ लार्ज डिग्री, बिकॉज ये बने हैं ताकि इनको यूज करने वाला भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। जो नेटिव होती है पॉपुलेशन ये समझती है बिकॉज ये बॉर्न है उसी के अंदर। तो आपके चाइल्डहुड आपको एथिक्स सिखाए गए हैं कि ये बने हैं जब जो लोग बेचारे कठिनाइयों से गुजर रहे हैं उनके लिए, ताकि ये कठिनाइयों में वो इतने ना गिर जाए कि वो वापस ना पाए। हाउएवर बहुत तगड़े लेवल पे, यहाँ पे मैं इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे माइग्रेंट्स की बात कर रहा हूँ ऑल टुगेदर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे इन सिस्टम्स को स्कैम करना लोग स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी गवर्नमेंट प्लान्स पे जहाँ पे जितने बच्चे कर रहे हो उतने तो हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, वहाँ पे लोग क्या करेंगे, जानबूझ के चाहे बच्चों को सपोर्ट कर पाए ना कर पाए, वो बच्चे पैदा करने लग जाएंगे कि तुम्हारे टैक्स पेयर का मनी तुम्हें क्लियरली दिख रहा है स्कैम में जा रहा है सारा के सारा। तो ये छोटी छोटी चीजें जब ये होने लग जाती है ना कि जो सिस्टम प्लेस किया था मदद करने के लिए अब वो लूटा जा रहा है, तो नेटिव पॉपुलेशन का दिमाग खराब हो जाता है। But rather the 5 or 10% of the people that are coming over. Yes, I have a Canadian passport, but on my face it says that I'm an Indian, and that would be there forever. But I don't want to be identified as one of those people who are creating ruckus here. Earlier, it was so rare to find Indians involved in crimes, but now it is so common. People are making videos how to exploit the food banks and how to escape grocery stores and public transport without paying. या तुम लोगों को पता नहीं है, मैं यहाँ पे तुम लोगों को कल्चर शॉक होगा, यहाँ पे पता किसी तरह का वो चेक वेक कुछ नहीं होता। एटलीस्ट मैं यूरोप की बात बता रहा हूँ, एंड आई थिंक दीज थिंग्स विल चेंज। इनको में इतनी हाई ट्रस्ट सोसाइटीज हैं जैसे कोई हद नहीं है। कोई चेक नहीं हो रहा, तुम आओ, तुम सारा सामान ग्रोसरी नहीं भर सको, एंड ये कंप्लीटली तुम पे डिपेंडेंट है, तुम पे करोगे। लाइक वो लिटरली तुम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तुम पे करोगे। मैं बता नहीं सकता क्या लेवल का ट्रस्ट है। एंड अब आई थिंक वही बात है ना, चोरी अगर तुम्हारे अंदर है, तुम उस कल्चर से तुम देख रहे हो भाई, हाँ तो स्कैम किया जा सकता है बे, कोई देखने वाला ही नहीं है बे। आराम से हम 2-3 पैकेट डाल सकते हैं और दिखाएं हम नहीं, जैसे हमने चेकआउट में किया ही नहीं, सेल्फ चेकआउट होते हैं जहाँ पे कोई कुछ नहीं आ रहा देखने तुमसे। और बहुत सारी सिचुएशंस है जहाँ पे मतलब अगर तुम चोरी करने आ जाओ इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा तुमसे यार, वो टोटली तुम पे डिपेंडेंट है कि तुम पे करोगे। बहुत हाई ट्रस्ट सोसाइटी से मैंने ये चीज़ देखी यहाँ पे, और मैं अब शायद वो चीज़ें मेरे को लगा धीरे धीरे बदल रही हैं और इन्हीं वजह से बदलती हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इंडियन ओरिजिन की बात नहीं कर रहा हूँ। जब लोग ये सब चीज़ों में करने लग जाते हैं फिर उनको हायर करना पड़ता है, और फिर पता है प्रॉब्लम क्या होती है इन डिटेक्शन। जब लोगों को तुम थर्ड पार्टी डिटेक्शन वाले को हायर करते हो, एजेंसीज को, तो वो प्रायर उन्हीं को फॉलो करेंगे कि उन्हें जब पता है कि भाई इस पर्टिकुलर दिखने जैसे इंसान ने किया था, तो वो ऑटोमेटिकली बायस्ड हैं कि भाई वो इंसान जो चोरी कर भी नहीं रहा उसके बैग में देखने को, और वो इंसान फिर कहेगा ये रेसिज्म हो रहा है। वो बेस कर रहे हैं सिंपल पैटर्न को कि हमने एक पैटर्न नोटिस किया है एंड आप उस पैटर्न में अब आप फंस रहे हो तो हम क्या करें। बिकॉज एरर रेट तो हमेशा रहेगा, क्रिमिनल रेट हमेशा रहेगा, बट वो बहुत लो था पहले एंड ये सडनली बढ़ गया है आगे। इन सब इंसिडेंट्स को देखते हैं तो वो देखते हैं ना कि भाई जो कम्युनिटी को वो देख रहे हैं कि हाँ इधर से हमें ऐसे देखने वाला, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन बहुत ही सिंपली ऐसे काम करता है। अनफॉर्चुनेटली वो बायस्ड है, वो फिर कहेगा कि ठीक है मैं तो फिर मेरे अपने डिटेक्शन में मैं चाहूंगा फॉल्स पॉजिटिव्स बढ़ाना, क्योंकि अगर मैं फॉल्स पॉजिटिव्स कितने भी बढ़ा दे रहा हूं तो मेरा डिटेक्शन रेट ही बहुत हाई हो जा रहा है, एक्यूरेसी रेट बहुत हाई हो जा रहा है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग अनप्लेजेंट भी फील कर रहे हैं। Yonge Dundas Square in Toronto was one of my most favorite places to visit because of the vibe. How happening is it? I'm very sorry to say,
but Indians have destroyed it. Again, a small part of those Indians, they keep dancing on Punjabi, on Bhojpuri, on Gujarati songs all the time there, and it is not enjoyable anymore. It is so annoying to watch. पर भाई मैं बात जो कह रहा था कि जो असिमिलेशन वाली बात थी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर मैं इंडिया में रह रहा हूं, इंडियन कल्चर इज देयर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंडिया। अगर मैं इंडिया को बाहर लेके जा रहा हूं तो मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरे वाले के कल्चर को। वो उनका प्रिडोमिनेंट कल्चर है, हम वहां रहने आ रहे हैं, हम मेहमान हैं। किसी को भी अनोइंग लगेगा, मैं समझ सकता हूँ हार्मलेस है, आई अंडरस्टैंड दैट इट्स इनोसेंट, बट हम वापस उस पॉपुलेशन में जा रहे हैं जो मैंने कहा था, जो एसिमिलेट नहीं करनी चाहती। जब आप बहुत हद तक बहुत ज्यादा लोगों को बुलाते हो तो आपको एक परसेंटेज मिलेगा जो क्लियरली एसिमिलेट करना चाहते हैं और उस कल्चर की रिस्पेक्ट भी करता है, बल्कि उस कल्चर को मद्देनजर रख के अपने स्टेप्स लेते हैं। वो यहाँ पे एक और पॉपुलेशन आती है जो कि है कि भाई हमें समझ में ही नहीं आ रहा, लेट्स से, तो वो और डबल लेवल पे रिग्रेस करते हैं अपने ओन कल्चर पे, विच इज नॉट रॉन्ग, इट्स गुड, बट अपने घर के अंदर रखो उसको। लाइक इट्स टाइम टू लिव according to their culture, otherwise go back, just go back. See, I think also एक और चीज आती है कि what he's saying, I don't know about this, if this is consistent then it would be annoying, because I don't think एक शाम को अगर कोई रेस डांस कर रही है और ग्रुप ऑफ पीपल, इवन कोई अंग्रेज पागल नहीं होते, I think they would even also like to watch it and be like, oh wow, your culture is nice, okay ठीक है, तुम लोग सेलिब्रेट करो। बट अगर एक चीज को तुम वो बना लेते हो जो कि अब मैं कभी भी आता हूं मुझे यही दिखता है, at that point it becomes annoying. I think there is also a factor of repeatability, कि repeatability अगर बहुत high है then it feels like ये चीज अब ये बन गई है, ये चीज ये नहीं थी। ओकेजनली ये चीज ये बनना इज ब्यूटीफुल, कभी कोई चाइनीज कुछ कर रहा है, कोई जापानीज कोई कुछ कर रहा है, कोई कोरियन कुछ कर रहा है, देन इट्स फाइन। बट अगर एक लोग एक यही चीज करे पड़े हैं, एंड आई यूज्ड टू कम हियर फॉर डिफरेंट रीजंस, एंड वो रीजंस अब ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं। Until it was just about enjoying, it was all fine, but I believe it has gone way ahead. We would occasionally go there to see maybe somebody dancing on some Punjabi beats, on some dhol, but now it has got so annoying watching people doing vulgar moves, dancing like crazy. I don't go to that spot anymore. You may say it's just a one-off, so let me give you many more examples. Me being an Indian is actually now scared to go to Brampton. I used to go there maybe once every month for a good Indian meal, but now I go there maybe hardly once every 6 months because I'm actually scared to go there. I've seen so many accidents happening, agitated drivers, same behavior that we used to see in India. They don't follow the traffic rules. I live in the Kitchener-Waterloo area. I've seen Indians jumping the red lights, jaywalking. I've seen them involved in so many crimes in some of the police investigations. And trust me, this wasn't the case 5 years ago. It really breaks my heart when I see something like this. And I know that many Indians might be commenting that it's just people from Punjab who are actually ruining the culture. Hi, India. ही चलता रहता है, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। Wow. And doing all this stuff. Unfortunately, that's also not the case. True. ऐसी गाड़ी तो यार लोग दिल्ली पे भी चला रहे हैं, ऐसी गाड़ी तुम्हारी, I mean, तुम कहीं भी चले जाओ, मैंने तो आई थिंक हर जगह देखी इंडिया में, wherever I've traveled, people drive like this only. So ऐसा नहीं कि एक इंसान सडनली बाहर जाके, मैं नहीं कहूँगा, again, this is the thing, you have to understand, I don't think most people do this. Most people follow the rules because they are afraid. It's as simple as that, कि यहाँ पे मेरे चालान कट जाएगा, ड्राइवर लाइसेंस उड़ जाएगा यहाँ पे अगर मैंने गलती कर दी। आई थिंक 3 का वो होता है, स्ट्राइक सिस्टम होता है इनके में, कनाडा में। बट माई पॉइंट इज there is always a percentage, and this is the thing, it may be a tiny percentage, but उनके एक्शन से बहुत तगड़े लेवल पे stereotypes बन जाते हैं, and stereotypes बहुत बड़ी चीज है क्योंकि आप उसको फिर हटा नहीं सकते। Yes, because Canada is famous for Punjabis. That does not mean that they are the only one who are doing this kind of stuff. I've seen Gujaratis, I've seen people from South India, I've seen people from all parts of India. Gujaratis are also very, very, I didn't know this, but I now recently found out कि बहुत highly motivated होते हैं of moving, abroad to Canada or some place. I didn't know that. So we just can't blame only people from Punjab. We have to take this on ourselves. We have to say that yes, we Indians are the culprits. We Indians are actually I wouldn't say we Indians because that's a generalization. That's a very strong generalization because I think the way system is constructed, I think you have to simply understand
some people saw an opportunity, an economic opportunity of making money here in India, and then वहाँ से वर्क वीज़ा का स्टार्ट हुआ ये होल चीज़, एंड दैट आई थिंक बिकेम अ वेरी 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 ह्यूज बिजनेस, जहाँ पे पीपल हु हैड नो आइडिया व्हाट दे वर गोइंग टू डू, उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, नो मोटिवेशन टू लर्न, नो मोटिवेशन टू असिमुलेट, नो मोटिवेशन टू चेंज, नो मोटिवेशन टू ऑल्सो ओपनली अडेप्ट, कुछ नहीं था उनके पास. अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ दीज पीपल ऑल्सो गॉट सेंट बिकॉज उनको सिंपल ये था कि हाँ शायद ज़्यादा पैसा कमाने को मिलेगा. एंड उनको अगर तुम दुबई भेजोगे तो वो दुबई भी चले जाएंगे, उनको अगर कहीं और भेजोगे दे डोंट इवन केयर अबाउट क्या लैंग्वेज है. उनको बता दो भाई उज्बेकिस्तान जाना है, उनको पता भी नहीं है मैप में, वो ओनली भी पॉइंट नहीं कर पाएंगे, दिल भी लाइक अच्छा पैसा कमा सकते हैं वहाँ पर ड्राइविंग करके, हम चले जाएंगे. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. देयर इज अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ पीपल हु ऑपरेट लाइक दैट, एंड दैट इज द थिंग. देन दे जो तुम्हारे काफी हद तक स्टीरियोटाइप्स आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि भाई स्टूडेंट्स में भी हरामखोरी नहीं होती होगी, ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ परसेंटेज, बट वो परसेंटेज तो या फिर गोरों में भी है ना, वो तो हर ह्यूमन परसेंटेज हो गई ना. Destroying the Canadian culture. A big complaint to all those Indians, especially the international students who are working in grocery stores, maybe Walmart or the food outlets, maybe Tim Hortons or McDonald's. Please learn some sort of customer service from Canadians. If you go to any store, they do greet you with a smile because most of these. हमारे कल्चर में नहीं है. That's another thing. See, this is what I'm saying. It's just a cultural thing. So the reason why Canadians greet you with a smile, or simple Europe में everybody says hello to everybody, every single person. You say hello, 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 या उनकी जो भी particular language होगी आप उसमें कहोगे. Everywhere. You know why you do that? Because population नहीं है यहाँ पे. With population like 1.4 billion, if you started saying hello to every single person, that's all you'll be doing. So कई चीज़ें कल्चरली इसलिए एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज वो फीजिबल नहीं है. तो बचपन से हमने कभी सिखाया नहीं अपने बच्चे को, कभी भी कोई देखे तो नमस्ते नमस्ते स्माइल करके स्ट्रेंजर्स को ग्रीट करना. हम बस एक दूसरे से अगल बगल निकलते हैं, इसका मतलब ये नहीं हमारे अंदर विल नहीं है. We do think nicely or kindly of other people, but we just don't know that, oh, we were supposed to do that. मेरी मम्मी अभी हाल ही में आई हुई है, मम्मी को मैं घुमाता हूँ, मम्मी अब सीख रही है मेरा सबको हेलो हेलो करना, क्योंकि वो मुझको देख के कर रही हैं. तो वो भी समझ रही है क्योंकि यहाँ पे सबको करते हैं. मैंने कहा हाँ यहाँ पे सबको करते हैं, बट यू नो पॉपुलेशन, आप जितने लोग अगल बगल घूम रहे हो, खड़े हो, कोई भी आपको दिखे आप स्माइल करते हो हेलो, ये लोग कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है, प्लस ये इनके ऑब्वियसली कल्चर से भी आ रहा है. सेम चीज़ अगर आई थिंक एक मिनी कम्युनिटी इंडिया में रख लो, यहाँ पे गांव था या कुछ भी होता जहाँ पे लेट्स से 2,500 या 250 लोग रह रहे होते, आई एम प्रीटी श्योर वो सबको हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं, सबको, इवन स्ट्रेंजर्स को. Places have Indians working over there. I don't remember when was the last time anybody greeted me when I went to Tim Hortons or Walmart. They would simply scan whatever you've got, ask if you've got Visa or MasterCard, put it in a bag and give it to you. Even if you say thanks to them, they don't even reply. अगेन क्योंकि हमारे कल्चर में ये चीज़ भी है, ये सब सिखाया नहीं आता यार. मैं हो सकता है कुछ लोगों के घर में सिखाया जाता हो, अगर आपके घर में सिखाया गया कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैंने अपनी पूरी जो ज़िंदगी बिताई है 30 समथिंग साल इंडिया में, ना हमको कभी थैंक यू बोलना सिखाया था, ना योर वेलकम बोलना सिखाया था, ना स्कूल में सिखाया. एंड यहाँ पे मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास इंसान, लखनऊ के, मैं उसके पॉइंट से बात कर रहा हूँ, दिल्ली में मैं पूरा रहा ना, मैंने कभी जिंदगी में जब थैंक यू बोला भी लोगों को, दिल्ली में को एक टाइम बाद आदत लग गई थी लोगों को थैंक यू बोलने की, धन्यवाद बोलता हूँ, मेरे बड़ी अच्छी, मेरे को अच्छा लगता था, कोई मेरे लिए कुछ किया मैं धन्यवाद बोलता, लोग थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते थे मतलब मैं सब्जी वाले को धन्यवाद, कुछ भी मैं धन्यवाद बोलता था, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आदमी हमेशा ऑकवर्ड हो जाता है, उसको पता ही नहीं कि आंसर क्या करें, क्योंकि आई थिंक पूरे दिन में उससे कोई धन्यवाद नहीं बोला. आप सब्जी लेते हो, आप निकल लेते हो घर, आप ऑटो वाले के साथ काम करते हो, ऑटो वाला आपको छोड़ता, कहते हो आप पैसा देते हो, आप कहते हो धन्यवाद. वो यूज टू ही नहीं है धन्यवाद. तो आदमी यू आर वेलकम बोलना भी यूज टू नहीं, क्योंकि ये आपकी कि आपने इतने बिहेवियर में इतने ज़्यादा उनको कैलिब्रेट कर लिया कि वो ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं, इसको ऑटोमेसिटी में आएगा ये. And it feels so rude. Now, I'm telling this to you as a big brother. I'm an Indian, so you can't say I'm. It will seem rude to a Canadian who doesn't understand Indians. It will seem very rude to them because again, उनकी जिंदगी में जब पूरी जिंदगी उन्होंने हमेशा थैंक यू कहा है, और उनको हमेशा किसी ने स्माइल किया है, और उनको योर वेलकम कहा है, उनको पता ही नहीं है तुम्हारी पूरी आ कहाँ से रहे हो, व्हाट इज योर हिस्ट्री, तुम्हारी एपिस्टेमोलॉजी, कुछ नहीं पता उनको. एंड सडनली वो तुमसे मिलते हैं, उनको लगता है यार ये लोग तो बड़े रूड होते हैं यार, उन्हें आइडिया ही नहीं है ना. इसलिए कहते हैं कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उनको कॉन्टेक्स्ट लर्न करना कोई उनका बनता भी नहीं है. तुम उनके देश में हो, दैट्स द थिंग. इफ अ कैनेडियन कम्स टू योर प्लेस and then makes complaints about your behavior, that's then their problem. But if you go to somebody's place and तुम उनके rules change कर देते हो and तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, then that's your problem. So I understand why they may think it's rude. It's understandable because आप अब उनके घर में हो and अगर आप ऐसे बर्ताव करो तो उनको लगेगा कि यार क्या क्या rude लोग हैं यार, बताओ यार.
हम थैंक यू ना कुछ, ना स्माइल, ना कुछ भी. being racist, please remember that we are ambassadors of India whenever we are outside of the country. If you behave rudely, you don't have proper manners, or you are not very civic, then भाई you हमारा बहुत फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा है. feel that everyone from India is just like that. As far as that video is concerned, where that lady was saying that Indians were pooping at the Vasaga beach, it might be true or it might not be true. Till date, she hasn't been able to prove it. Even the mayor of the city came out saying that there's no evidence for it. But maybe anyone did it, and if just one person did it, she blamed the What could have also happened is, again, this is a thing. हो सकता है टाउन्स और विलेजेस या छोटी जगहों से आए हों. छोटी जगहों में क्या होता है कि भाई अगर आपके पास बच्चा है, ठीक है, एंड अब आपको जगह ही नहीं मिल रही वॉशरूम की कुछ की, तो आप कहते हो अरे धरती पृथ्वी सब सेम ही चीज है ना. ये एक माइंडसेट है जो कि होता है कि अरे बच्चे को सुसु आई है, अच्छा चलो रोड के किनारे सुसु करवा दी, पेड़ पे हमने सुसु करा दी, या बच्चों को अगर पॉटी आई है तो हमने वहीं करवा दिया, चलो बेटा कर जाओ. मे बी हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, जो कि यहां पे ये लोग के लिए हो जाएगा कि हो सकता है कि मे बी शी सॉ लाइक यू नो कोई आंटी बच्चे को लेके करवा रही हूँ एंड शी गॉट लाइक ओह, क्योंकि यहाँ पे लोग प्री प्रिपेयर करके आएंगे, डायपर्स रखेंगे वो, या फिर वो पूरा सामग्री लेके आएंगे, वो चीज़ को गंदा नहीं करेंगे. बट वही है ना, उनका कल्चर वैसा है, वो ऑलरेडी उनका कल्चर है जहाँ पे सिखाया जा रहा है सब कुछ प्री प्लान करो, सब कुछ वो करो, सब कुछ सिस्टमैटिक होना चाहिए. हमारे में चल रहा है जी हम अब, एंड उसमें दैट्स हाउ थिंग्स आर इज व्हाट आई एम सेइंग विदाउट जजिंग. complete community for it. So that is what happens. I request all those 5-10% people who are behaving that way, who are not that civic, maybe you are not one of them, but you know them, please teach them as elder brothers or sisters. If they're doing something wrong, please tell them to stop, because eventually it would be the complete community which would be blamed for. Eventually नहीं, it's already being. इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, because here's the thing, it aids to our proclivity to a lot of for a lot of people, and you have to understand बहुत सारे लोगों में हमारा blaming tendency बहुत high है, इंसानों में है. Look at how much Indians blame. Again, तुम अभी लोकल इश्यूज में आ जाओ, तुम देखोगे इंडियंस अलग लेवल ब्लेम करते हैं चीजों को, ये वो कितना आउटरीच करते हैं हम. सेम बिहेवियर तुम कॉपी पेस्ट करो ना दूसरों पे भी, बहुत हद तक दे रहे हो एविडेंस. तो व्हाई वुडंट अ पॉपुलेशन, अ जायंट चंक ऑफ अ पॉपुलेशन लीन टुवर्ड जनरलाइजिंग एंड ब्लेमिंग, एंड देन देयर विल ऑलवेज बी एन इंटेलिजेंट इंटरप्रेटिव एनालिटिकल ऑडियंस जो कहेगी ये तो यू नो जनरलाइज मत करो, केस टू केस हो सकता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो सकता है तुम जो बात एविडेंस समझ के बैठो ये मिस इन्फॉर्मेशन है. वो पॉपुलेशन कितनी है अक्रॉस कल्चर्स, एनालिटिकल थिंकिंग जो एम्प्लॉय कर रही है, तुरंत डिसीजन, वो तुरंत इमोशनली रिएक्ट नहीं कर रहे, तो वो हो सकता है ना करे. बट आप जो रिस्पॉन्स भी देख रहे हो वो हो गया पहला एक जनरल पॉपुलेशन जो स्टीरियोटाइप से खेल रही है, एंड देन देयर इज जेन्युइन तुम्हारी एक्सट्रीम पॉपुलेशन, जेन्युइन रेसिस्ट हु विल मेक द मोस्ट एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, क्योंकि उनको लग रहा है अरे फाइनली एविडेंस मिल गया, अब मैं अपनी सारी भड़स निकालने वाला हूं. Their mistakes. We Indians have done tons of good stuff in Canada and everywhere around the world. We want to be credited for that good work, not for that silly stuff, that mistakes that small percentage of Indians keep doing all the time. Okay, now let's talk about all those Canadians who are actually showering all those hate comments. In the start of the video, I told that I would give least amount of blame to them, and that was because I want to give them a benefit of doubt of something that all humans have, this attitude of stereotyping or generalizing. Whenever we see something wrong happening somewhere, we feel that it may be something wrong with that religion or that skin color or that complete community or that particular city or whatever. It may be a particular percentage of that community. In this particular case, a very, very small percentage of Indians who are actually behaving in this particular way here in Canada. Having analyzed a lot of comments over the last few months, I have noticed that they do realize that it is only a small percentage of Indians that are actually behaving this way, because Indians have been living here for ages and they have never faced such kind of a problem before. It is just in the last couple of years that they've also noticed such uncivic behavior. So maybe if any of those Canadians who actually likes to put those hate comments, I would like to say to you that please don't stereotype. I'm sure that things would improve in the days to come.
Okay, now let's talk about the Canadian government. I believe the biggest blame actually goes to them. They had the short-term solutions for the problems that existed in the past and no long-term vision. Here in Canada, unlike USA, we don't have any cap on the number of temporary residents that would get the visas, whether those are work or study permits. As a result, a huge number of immigrants actually came over legally to Canada in the last couple of years, and the infrastructure was just not ready for it. There isn't enough housing in Canada to accommodate the number of people that are coming in. There is this big gap between supply and demand. Of course, the prices would increase both for owning and renting the property. Housing being the biggest contributor of the expenses, the cost of living has also gone very high, all due to improper planning of the Canadian government. While immigration is something that the federal government controls, the provincial and the municipal government actually controls the healthcare and the policing as well. And they too have failed because of the healthcare crisis and the increasing crime rates. There's one more reason that's coming to my mind, that's about the India-Canada diplomatic ties. We have seen so much conflict between the Canadian and the Indian government in the last 1 year. Of course, that would get into the subconscious mind of the Canadian population as well. Whatever the situation was, the Canadian government could have chosen to handle it diplomatically instead of going out in public, because that might have also contributed a little bit towards that hatred that we're talking about. Alright guys, thanks a lot for watching this Okay. video. I do We'll talk about this more. और भी अगर कोई वीडियो मिले आप लोग सिंपल टाइटल कमेंट्स में लिख सकते हो. You know, don't leave the links. Simple titles लिख दो. If I will, then I can react on it.